Friends, how are you all? Welcome to our online learning session. In this video, we'll be continuing our chapter syntax. Okay, we have seen that from how singular noun are changed into plural. Okay, now we see uses of noun. How? First is some noun are always used with singular verb, whether they look to be singular or plural. अब जो नाउन्स अपन देखेंगे ये क्या है, यूज़ होंगे सिंगुलर वर्ब के साथ. व्हाट इज सिंगुलर वर्ब, ये मैं आपको बताती हूँ. एंड अब आप ऐसे नाउन देखोगे कि वो आपको भले प्लूरल लग रहे हैं बट वो प्लूरल नहीं होते, दे आर ओनली सिंगुलर ओनली. लेट्स सी हाउ. ओके, सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर दे लुक टू बी सिंगुलर और प्लूरल इन फॉर्म. ओके, हेयर ट्रबल, बीडिंग, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म. किसकी, सिंगुलर नाउन फॉर्म. एंड इनके साथ क्या यूज होता है हमेशा, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म, न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, स्टैटिस्टिक्स. अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म में सिर्फ दिखते हैं, ये है नहीं प्लूरल. ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स एक है, फिजिक्स एक है, उनके सब पॉइंट्स होते हैं. ओके, एंड जैसे कि है न्यूज़, अपन अगर एक न्यूज़ देखें या बहुत सारी न्यूज़ देखें अपन न्यूज़ ही कहते हैं. अपन ये थोड़ी ना न्यू देखा. हेयर अगर मैं कह रही हूँ मैंने एक न्यूज़ देखी तो मैं उसको एक्सक्यूज मी, तो मैं उसको न्यू नहीं कहूँगी, राइट. मैं उसको हमेशा न्यूज़ कहूँगी. लेट मी राइट इट अगेन हियर. न्यू, मैंने एक न्यू देखा नहीं, चाहे वो एक न्यूज़ हो चाहे बहुत सारी न्यूज़ हो, मैं उसको न्यूज़ ही कहूँगी. ओके, तो ये वर्ड्स हैं या नाउन हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं, इनका मीनिंग प्लूरल नहीं. ये जब वर्ब के साथ लगेंगे, ये सेम वर्ड्स वर्ब के साथ जब लगेंगे तब ये सिंगुलर एंड प्लूरल होंगे. कैसे, ये एग्जाम्पल्स है आपके पास. इनकरेक्ट वाला क्या है, माई हेयर आर ब्राउन. करेक्ट इज माई हेयर इज ब्राउन. सो हेयर यू कैन अंडरलाइन आर एंड इज, ये आप अपनी बुक में मार्क करो. ये क्या है, ये आर जो है, ओके, यस, सो आर इज प्लूरल वर्ब. आर क्या है, प्लूरल वर्ब. आप भले ऊपर जहाँ पे स्पेस है उधर लिख सकते हो. और जो इज है, ओके, इज क्या है, इज क्या है, ये है सिंगुलर वर्ब. इज सिंगुलर so just ignore this writing or session. okay, so आपको ये याद रहे इसलिए मैं आपको इस तरीके से लेकर हूँ. वी आर लर्निंग इट ऑनलाइन एंड वी आर नॉट डूइंग इट विद कर्सर, तो आप स्पेलिंग राइटिंग इन पे ध्यान ना दें. सो माई हेयर आर ब्राउन, माई हेयर इज ब्राउन. तो हेयर अपने आप में क्या है, प्लूरल है. ओके, बट वहाँ पे अगर हम आर की बात कर रहे हैं तब ये बहुत सारों की बात होगी. एंड इज का मतलब क्या है, सिंगुलर. इनकरेक्ट क्या है, फिजिक्स आर टॉट इन 5th पीरियड. फिजिक्स इज टॉट इन 5th पीरियड. सेकेंड, some nouns are plural in form and they always take plural verb. For example, paints, draughts, बिलियर्ड्स, पैंटलून्स. तो अब जो ये नाउन है ये इनका फॉर्म प्लूरल में होता है और ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. कैसे, सिजर्स, एस लगा हुआ है, आप एट दी एंड देखोगे. एंड अगेन इज एंड आर. सिजर्स आ गया प्लूरल फॉर्म, इज एंड आर ये क्या है, वर्ब. ये दोनों क्या है, वर्ब, प्लूरल वर्ब. अब प्लूरल वर्ब के साथ जब कहा तभी ये करेक्ट है. इसके साथ यूज़ करा तो ये इनकरेक्ट है.
नेक्स्ट, माई शॉर्ट्स इज़ वेरी कोल्ड, माई शॉर्ट्स आर वेरी कोल्ड. Third, some noun remain same in both singular and plural form. They become singular with use of singular verb. They become plural when they are used with plural verb. For example, price, gross, sheep, deer. Now here the sheep is grazing. तो यहाँ पे singular है. क्या यहाँ पे जब is की यूज़ हो रहे हैं तो मीन्स एक sheep की बात हो रही है. प्लूरल कैसे आ गया? द शीप आर ग्रेजिंग. यहाँ शीप्स नहीं आएगा. हेयर आप शीप्स के स्पेलिंग में एट द एंड एस ऐड नहीं करोगे. ओके. नेक्स्ट इज आई स्पेंट 1 रुपी, आई स्पेंट 500 रुपीज़. अब जब यहाँ पे 1 रुपी की बात आ रही है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रुपी लगाया है एंड हेयर इट इज़ रुपीज़. ओके. Next is fourth, some collective nouns are singular in form but they always take plural verb. For example, यहाँ पे collective noun के साथ क्या लेंगे अपन हमेशा? plural verb. कैसे? Let's see. The cattle are in the ground. The cattle is नहीं आएगा. Okay. Second, the people of my neighborhood are very hospitable. तो here collective noun कौन से थे? neighborhood and cattle. Okay, here neighborhood and cattle. R क्या था? verb and again R क्या है? verb. and यहाँ पे for example ऊपर भी दे रखा था people and cattle. next is material noun and abstract noun are used with singular verb. These noun become common noun if they are used with plural verb. अगर material noun and abstract noun singular verb के साथ ऐड करेंगे अपन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ एक सेंटेंस में लिखेंगे तब अपन को मटीरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही मिलेगा. बट मैं अगर मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल वर्ब के साथ अगर यूज़ करूँगी एक सेंटेंस में, एब्स्ट्रैक्ट या मटीरियल नाउन है एंड उसके साथ अगर मैं प्लूरल वर्ब ऐड करूँगी तब मेरे को आंसर एक कॉमन नाउन मिलेगा. ओके. सो एग्जाम्पल आर द हाउस इज मेड अप ऑफ वुड, the naughty boys threw wood at the garden. Sixth, when in a sentence two nouns denote the same person, the later noun which is used to explain the former noun is said to be in opposition to the former. Example, यहाँ पे इस वाले में आप here आप इस सेंटेंस में 3 नाउन देखोगे, 1, 2 and 3. Okay. So the first one is this, second is king and Ayodhya is third. तो यहाँ पे आपको कोई स्टार्टिंग के 2 नाउन क्या बताएंगे? हमेशा सेम पर्सन के बारे में. यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ किंग ऑफ अयोध्या तो अपन को पता है किंग ऑफ अयोध्या कौन है? राम. एंड इफ आई एम सेइंग राम देन अगेन मीनिंग इज सेम कि मैं किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ. एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटर? लेटर मीन्स जो नाउन बाद में आता है, फॉर्मर नाउन जो सेंटेंस में पहले आएगा. लेटर नाउन क्या एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट नाउन के बारे में. ओके. फर्स्ट नाउन के बारे में बताता है या ऑपोजिशन करता है टू द सेकेंड नाउन, ऑपोजिशन डज ऑपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन या फॉर्मर नाउन. नेक्स्ट इज जेंडर. जेंडर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4. ये अपन को ऑलरेडी पता है. दैट इज कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूटर. ओके, लेट्स रीड. A noun that denotes a creature may be either male or female is of common gender. For example, child and friend. Second, noun that denotes male creature is used masculine gender. एक ऐसा noun जिसको पता चल सके अपन किसी मेल के बारे में बात करें, that is masculine. And what is feminine? कि ऐसा noun जिसको पढ़ के पता चल सके अपन किसी फीमेल क्रिएचर के बारे में बात करें, so that is feminine gender. Fourth is the noun that either denotes male and female nor a living being is of neuter gender. कोई अपन की नॉन लिविंग थिंग
या कोई ऐसा नाउन जो ना कि ये बताता हो कि मेल है कि फीमेल है। ये कौन से नाउन होते हैं? न्यूटर। कैसे? बुक, सिटी, अपन बुक का जेंडर नहीं बता सकते कि वो मेल या फीमेल है। इवन विद द सिटी कि अपन मेल फीमेल नहीं बता सकते। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिमार्केबल स्ट्रेंथ आर ऑफन पर्सोनिफाइड एज मैस्कुलाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल द सन हीटेड विद हिज रेज। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी लाइफलेस चीज़ें हैं बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, वो इतने फेमस हैं, या वो क्या कह सकते हैं उनमें कि इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं कि उनको कंपेयर करा जाता है मैस्कुलाइन चीज़ों से एंड फेमिनाइन चीज़ों से। कि कोई चीज़ अगर जिसमें पता चल रहा है बहुत स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, तो अपन उन नॉन लिविंग थिंग्स को, बेसिकली आपको याद रखना है, नॉन लिविंग थिंग अगर बहुत ही ज़्यादा जिसमें ताकत हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो, उनको हमेशा मैस्कुलाइन से कंपेयर करेंगे। कैसे? द सन हीटेड विद हिज रेज। सन के साथ हिज लगाया है। हिज कैसे होता है? जनरली मेल्स के साथ लगता है, बट सन के साथ भी यहाँ हिज का यूज़ हुआ है बिकॉज वो क्या है? अ रिमार्केबल ऑब्जेक्ट है। सेम कि कुछ लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो कि सुंदर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जिनको देख के अच्छा लगता है, वो कंपेयर किया जाता है फेमिनाइन। पर्सोनिफाइड मीन्स उनको कंपेयर करा जाता है फेमिनाइन जेंडर से। कैसे? द मून किस द गर्ल, सॉरी, द मून किस द नाइट विद हर सिल्वरी रेज। यहाँ पे मून को कंपेयर करा है फेमिनाइन जेंडर से। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। कैसे होते हैं फॉर्म? मैस्कुलाइन genders आर चेंज इनटू फेमिनाइन नाउन बाय द फॉलोइंग मेथड। अगर कोई मैस्कुलाइन जेंडर है उसको फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज रूल वी कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज बाय इरेगुलर चेंजिंग मैस्कुलाइन जेंडर नाउन इनटू फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ पे क्या है? इरेगुलर है, यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पे ओ की जगह ई एस आएगा या आई की जगह वी आ जाएगा। यहाँ पे इरेगुलर चेंज, जैसे हीरो, heroine, widower, widow. So for your understanding you can write here, okay, yes, आप यहाँ पे M लिख सकते हो मैस्कुलाइन और यहाँ फेमिनाइन। सेम हेयर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये पूरा कॉलम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का है। सो यू कैन रीड ऑल दीज। सेकेंड, लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट। By changing the masculine part of the masculine gender noun into feminine noun। अब यहाँ पे masculine part का एक words होंगे या 2 words होंगे, उन 2 words को divide करा है यहाँ पे डैश से। here, see here, okay। तो यहाँ पे अपन इन words का सिर्फ masculine part change करेंगे, not another part। बाकी वो दूसरा जो सेकंड हाफ है या फर्स्ट हाफ है वो वैसे ही रहेगा। कैसे? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बदलेगा, बॉय फ्रेंड, तो यहाँ पे गर्ल फ्रेंड, तो यहाँ पे बॉय का जो मैस्कुलाइन पार्ट है ये यहाँ पे चेंज हो गया। इस वाले एग्जाम्पल में ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे ग्रैंड क्या है? इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ मैस्कुलाइन पार्ट को अपन चेंज करेंगे, दैट इज फादर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मदर। एंड हेयर बुल काफ, काउ काफ, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो सिर्फ एक मैस्कुलिन पार्ट में ही चेंज हुआ है। थर्ड इज बाय ड्रॉपिंग लास्ट वाउल इन द मैस्कुलाइन जेंडर एंड एडिंग ESS। यहाँ पे अगर किसी वर्ड में अगर लास्ट में जो लास्ट लेटर है किसी वर्ड का, अगर वहाँ पे वाउल दिख रहा है तो आप उसको ESS से चेंज करेंगे, जैसे एक्टर, ओके, एक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाय ड्रॉपिंग द लास्ट वाउल ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है। हेयर बेनेफैक्टर, बेनेफैक्ट्रेस। यहाँ पे लास्ट का मतलब आप हमेशा ये नहीं देखोगे कि हमेशा एंड में आएगा। इस केस में एंड में आ रहा है, बहुत सारे केसेस में एंड में आएगा, बट सारे इन केसेस में आप सेकंड लास्ट देख रहे हो कि सेकंड लास्ट पे
सारे आपको वाउल दे रखे हैं। यहाँ पे ई है जैसे, काफियों में ओ है, ठीक है। तो उन वाउल्स को हटा देंगे एंड उसकी जगह अपन ई एस लगाएंगे, तो जितने भी वर्ड है वो एक साइड पे खिसक जाएंगे एंड लास्ट में अपन ई एस एस लगाएंगे। फोर्थ है बाय एडिंग ई एस एस टू मैस्कुलाइन जेंडर। अब यहाँ पे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में कैसे डाल सकते हैं कि कोई भी मैस्कुलाइन वर्ड है उसके पीछे अगर आप ई एस एस लगाओगे तो वो भी फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे शेफर्ड, शेफर्ड्रेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड्रेस, काउंट, काउंटेस, मैनेजर, मैनेजरेस। तो इनमें आप सिंपली ई एस एस लगाओगे, कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं होगा, किसी चीज़ को आपको हटाना नहीं है। फिफ्थ है बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। ये अपन को पता ही है कि कंप्लीटली यहाँ वर्ड चेंज हो जाता है एंड उस वर्ड को पढ़ के पता चलता है ये फेमिनाइन नाउन है। बॉय, गर्ल, बक, डो, नेफ्यू, नीस, लॉर्ड, लेडी, सन, डॉटर। Okay, you know all these, you can go through it. So here we end this video here. Rest of the part we'll be doing later. Thank you so much for listening. Take care.